नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कटिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पाठ नंबर 2 लघु कथाएं, लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। इन दो लघु कथाओं में से पहली जो लघु कथा है उषा की दीपावली, इस लघु कथा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव, इनका परिचय देखते हैं। पाठ नंबर 2 लघु कथाएं, लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव। लेखक परिचय। संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। आपने एमए इतिहास हिंदी, बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधियां प्राप्त की। नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान आपकी लेखनी के विषय है। आपकी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, तो दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी है। आपकी प्रमुख कृतियां बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर आदि कहानी संग्रह, दबे पाव प्यार, टेम्स्की सरगम, ख्वाबों के पैरहन आदि उपन्यास, फागुन का मन, ललित निबंध संग्रह, नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यात्रा संस्मरण आदि। विधा परिचय। लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का फूट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। पाठ परिचय। उषा की दीपावली लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। प्रस्तुत उषा की दीपावली, यह कहानी एक मर्मस्पर्शी लघु कथा है। अनाज की बर्बादी पर बालमन की संवेदनशील प्रतिक्रिया का सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। हम लोग देखते हैं कि एक और शादी ब्याह में या आजकल हम लोग देखते हैं कि जन्मदिन पर भी थालियों में जरूरत से ज्यादा खाना लेकर उसे झूठा छोड़ने वाले श्रीमान लोग हम लोग देखते हैं, और दूसरी ओर एक वक्त की रुकी सुखी रोटी के लिए भी तरसने वाले लोग भी हमें दिखाई देते हैं। इस सामाजिक विरोधाभास का चित्रण इस लघु कथा में किया गया है। तो चलिए लघु कथा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रकट वाचन करता हूं। दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। यहां पर जटिल जो शब्द है उनके भी अर्थ बताता हूं। चौदस शब्द का अर्थ है नरक चौदस यानी नरक चतुर्थी। देहरी शब्द का अर्थ है देहलीज, देहरी यानी देहलीज। तरबतर यानी भीगा हुआ, गीला, तरबतर यानी भीगा हुआ, गीला। पकवान की खुशबू से तरबतर था। गुजिया,
पपड़ी, चकली आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। दादी कहते हैं कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। नरक चौदस का दिन है, दीपावली का दिन, नरक चतुर्थी का दिन। और दादी ने मुख्य द्वार पर, कमरे की दहलीज पर आटे के दीपक बनाकर उसमें तेल डालकर जलाने के लिए वहां पर रखे हुए हैं। दीपावली के दिन हम लोग देखते हैं कि हमारे घर के चारों ओर मुख्य द्वार पर हर कोने में दिए जलते हुए दिखाई देते हैं, दियों की जगमगाहट दिखाई देती है। उसी प्रकार दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीपक मुख्य द्वार पर और दहलीज पर लगाए हुए हैं। और घर में पकवान बने हुए हैं और पकवानों की खुशबू भी आ रही है। उसमें गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ बना हुआ है। लेकिन घर की जो 10 साल की लड़की है उषा, उसे चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही ज़्यादा पसंद थी। इसलिए दादी उसे कहती हैं कि तुझे जो पसंद मिठाइयाँ हैं वह पसंद मिठाइयाँ तुझे दी जाएगी। घर में जो भी मिठाइयाँ बनी हैं वह पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों और घर आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए बनी हुई है। आटे के दीपक कंपाउंड की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। मुंडेर, मुंडेर शब्द का अर्थ है, मुंडेर यानी दीवार का ऊपरी भाग, जो छत के चारों ओर कुछ उठा हुआ होता है, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड के ऊपर का जो भाग है दीवार की, वहां पर जो भी दीपक जलाए थे वह सुबह सुबह बुझ गए थे। दूसरे दिन उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृषिकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। कृषिकाय, कृषिकाय शब्द का अर्थ है, कृषिकाय शब्द का अर्थ है कमजोर शरीर वाला, कमजोर शरीर वाला। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना, बबन ने खिसे निपोरे। जब उषा जॉगिंग के लिए निकलती हैं, फ्लैट से नीचे उतरती हैं, तो देखती हैं कि कंपाउंड के मुंडेर पर जो रात को दिए जलाए थे वो बुझ गए थे और पूरा जो कंपाउंड है वो रात को जलाए हुए जो पटाखे हैं उनके कचरों से भरा हुआ था। और वह यह भी देखती है जो बुझे हुए हैं, गिरे हुए जो आटे के दीपक हैं, उन्हें साफ सफाई करने वाला जो बबन है वह डिब्बे में न डालकर अपने जेब में रख रहा था। इसीलिए उस कमजोर शरीर वाला जो बबन है उन्हें यह 10 साल की लड़की उषा पूछती है कि तुमने जो दीपक हैं अपने जेब में क्यों रखे हैं? तो बहुत ही सुंदर जवाब बबन देता है कि ये अन्न देवता है, इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। ये नाराज होती है, इन्हें घर लेकर जाऊंगा, अच्छी तरह सेक कर खा लूंगा। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी।
तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। अंबार अंबार शब्द का अर्थ है ढेर या राशि, प्लेटों का ढेर या प्लेटों की राशि। आंखों में सैलाब, सैलाब शब्द का अर्थ है बाढ़, आंखों से आंसू आना, बाढ़ आना, बाढ़ की तरह आंसू आना। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियां उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। और जैसे ही उषा जवाब सुनती है कि अन्न देवता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए, ये दीपक मैं घर लेकर जाऊंगा, उन्हें सेक कर खाऊंगा, तो उषा को वो शादी की जो दावत है वो याद आती है कि शादी की दावत में कितने सारे पदार्थ होते हैं। वह पदार्थ किस प्रकार बचे हुए फेंक देते हैं, प्लेटों की राशि अंबार वहां पर लगते हैं, उसमें कितना जूठन, कितना अन्न, भोजन उन प्लेटों में दिखाई देता है। मेरे प्यारे छात्रों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साल दर साल, दशक दर दशक रहन सहन, खान पान आदि में परिवर्तन आना आम बात है। यह परिवर्तन अगर समाज या व्यक्ति के हित में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पर दिखावे चोचलों के लिए अगर परिवर्तन का लबादा ओढ़ा जा रहा है तो इसकी निंदा करते हुए इसे त्यागने की जरूरत है। शादी ब्याह या अन्य आयोजनों में आजकल हम लोग देखते हैं कि जन्मदिन कितनी बड़ी मात्रा में हम लोग मनाते हैं। इन आयोजनों में पहले जहां कुछ दशक पहले तक सिर्फ पूड़ी, सब्जी, रायता, पुलाव, पापड़, बूंदी, एक मिठाई आदि रहता था, अब इसका स्थान अनेक तरह के व्यंजनों ने ले लिया है। थाली का आकार तो नहीं बढ़ा, यह घटता ही चला गया, पर पकवानों की तादाद में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले हलवाइयों के पास चुनिंदा ही आइटम हमें दिखाई देते थे, जो खाना बनाने वाले हैं उनके पास, लेकिन अब जो केटरिंग वाले हैं उनके पास भी विकल्प ज्यादा है। इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं कि मेनू में ज्यादा से ज्यादा जो व्यंजन है, पदार्थ हैं, वो रखे जाते हैं दावत में। कुछ समय पहले तक महानगरों या बड़े शहरों में ही महंगी शादियों और रिसेप्शन का चलन हुआ करता था। अब इस तरह परंपराओं ने गांव तक पैर जो है पसारे हुए हैं, फैलाए हैं। गांव में पूरी, सब्जी, रायता आदि के बजाय अब आधुनिक तरह से टेबल पर खाना लगाया जाकर खिलाने का चलन चल पड़ा है। पंक्तों में बिठाकर दोना पत्तल में खिलाने का रिवाज अब इतिहास में शामिल हो चुका है। अब तो खड़े होकर खाने का चलन है। शादी ब्याह या अन्य आयोजनों में सबसे ज्यादा खर्च सजावट, दिखावे और खानपान में किया जाता है। कार्यक्रम समाप्त होने पर सजावट को अलग कर दिया जाता है। जितने लोगों के हिसाब से खाना बनाया जाता है वह अक्सर बच जाता है, जिसके चलते केटरिंग वाले इसे नाली में बहा देते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो बचा हुआ खाना है, ज्यादातर केटरिंग वाले इसे नाली में ही बहा देते हैं। इसका कारण यह है कि पशुओं को वे कहाँ खोजेंगे, भूखे जरूरतमंदों को खोजने में वे अपना समय
जाया करना नहीं चाहते। जब टेबल पर 4 तरह की पुड़ी, 3 तरह की रोटी, 10 तरह की सब्जियां, 2 से 3 तरह की दाल, 25 तरह की सलाद, 1 दर्जन से ज्यादा प्रकार के अचार, 3 तरह के पुलाव या चावल, चाइनीज, चाट, पकोड़े, 10 तरह की मिठाइयाँ, 3 तरह के रायते, 4 तरह के पापड़ आदि व्यंजन होंगे, पदार्थ होंगे, तो आप सभी को एक एक बार चखने का प्रयास जरूर करेंगे। जो आपको पसंद आएगा वह आप खाएंगे, पर जो आपकी थाली में बच गया है उसे आप वापस तो रखने नहीं जाएंगे, उसे उसे डिब्बे में फेंक देंगे। देश सहित दुनिया भर में थाली में बचा खाना कितनी बड़ी समस्या है, इस बात का अंदाजा अनेक तरह के सर्वेक्षण के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा सकता है। कहा जाता है कि दुनिया भर में एक बार खाने के लिए जितना भोजन तैयार किया जाता है उसका 1/3 भोजन बर्बाद हो जाता है। इस भोजन की तादाद इतनी होती है कि दुनिया भर के 2 अरब लोग इसे खा सकते हैं। अन्न की बर्बादी को देखकर सरकारें चिंतित दिखती है, तो गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों की पेशानी पर भी इसे लेकर बल पड़ते दिखते हैं। पर इसके बाद भी इस बर्बादी को रोकने की दिशा में किसी तरह की ठोस पहल का न हो पाना आश्चर्यजनक ही माना जाएगा। भारत के बारे में ही अगर बात की जाए तो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अन्नदाता किसान को ही माना जाता है। हमारे देश में लगभग 25 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है, तो आप ही अंदाजा लगाइए कि इतनी विपुल मात्रा में अन्न के उत्पादन के बाद भी देश में हर चौथा व्यक्ति भूखा ही सोने पर मजबूर है। जब भी हम सवारी करने के लिए बाहर निकलते हैं, बस से, रेल से, सड़क पर, तो आजू बाजू में हमें लहलहाते हुए खेत दिखाई देते हैं। हमारे देश में अन्न की खासी पैदावार है, लेकिन फिर भी हमारे देश में देश का हर चौथा व्यक्ति भूखा ही सोने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, हमारे देश में लगभग 30 से 40% अनाज या तो सड़ जाता है या अंकुरित हो जाता है। हमारे देश में अन्न की बर्बादी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक अनुमान के अनुसार देश में हर साल 2100 करोड़ किलो गेहूं बर्बाद हो जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महज इतना ही गेहूं ऑस्ट्रेलिया में हर साल पैदा किया जाता है। आजकल दावतों में जो अन्न फेंक दिया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हर चौथा व्यक्ति जो है वो भूखा सोता है। एक और हम देखते हैं, प्लेटें भरकर लोग पदार्थ लेते हैं, चखते हैं और फेंक देते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे मासूम बच्चे जो फेंका हुआ अनाज है वो खाते हैं। फेंकने के बाद उन पर मक्खियां बैठती हैं, वो सड़ता है, लेकिन वहां जाकर जो बचा खुचा जो अन्न है वो उठाते हैं और खाते हैं। तनिक उनके बारे में भी सोचिए। आपकी स्थिति अच्छी बच्चों, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने आपको एक मन दिया है, अंतःकरण दिया है, दिल दिया है। उससे उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में
तनिक सोचिए। उन्हें भूखा देखते हुए आपको कुछ नहीं लगता? आपके दिल में दर्द नहीं होता? तो आज से छात्रों, जो बड़ी बड़ी दावतें होंगी उन लोगों को समझाने का काम कीजिए। जो केटरिंग वाले हैं उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए कि जो बचा हुआ खाना है वो फेंकना मत। एक अन्न बैंक बनाइए, जो जरूरतमंद लोग हैं वहां तक पहुंचाने का काम कीजिए। अन्न देवता है उसे नाराज मत कीजिए। हमें जितनी भूख है उतना ही अनाज, उतने ही पदार्थ, उतना ही अन्न थाली में ले लीजिए, भरपेट खाइए, लेकिन फेंके मत। अन्न देवता को नाराज मत करिए। उषा को वही याद आता है कि शादियों में, दावतों में किस प्रकार जो झूठे थाली है उसकी राशि लगती है, अंबार लगते हैं, और बेचारा बबन जो फेंके हुए दीपक हैं, जले हुए जो आटे के दीपक हैं, वह जेब में डाल रहा है और घर जाकर सेंक कर वो खाने वाला है। फिर भागकर वो अंदर जाती है, मिठाई की थैली या मिठाइयों की थैली वो लेकर आती है, उसके हाथ में देती है, और वह मिठाइयों की थैली पाकर बबन भी बहुत खुश होता है। और इस प्रकार एक छोटी सी 10 साल की लड़की दूसरों को मदद करके अपनी दीपावली मनाती है। इस बालमन की संवेदनशील प्रतिक्रिया का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कहानी में लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी ने किया है। तो इसी प्रकार छात्रों, हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए। अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, अन्न देवता को नाराज नहीं करना चाहिए। यही सीख हमें इस कहानी से लेनी है। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में उषा की दीपावली इस कहानी की कृतियां और जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।